पीडब्ल्यूडी विभाग मिट्टी का इस्तेमाल कर रही है और उसी मिट्टी में थोड़ी सी गिट्टी डालकर खाना पूर्ति कर दी जा रही है, जबकि मानक के अनुसार पेंशन के बजट को निकालकर हजम किया जा रहा है। मिट्टी से गड्ढे भरकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गड्ढा मुक्त सड़कों के संकल्प पर जिले का पीडब्ल्यूडी विभाग पलीता लगा रहा है। जैसे ही के न्यूज की टीम ने वहां पहुंचकर शहर के सिविल लाइन ओवरब्रिज पर मिट्टी से भराई कर रहे कामगार विभाग को देखा, उस पर यह पेश है ये खास रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के प्रभार वाले जिले की सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह कह पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। शहर के व्यस्ततम चौराहे सिविल लाइन, मोटल चौराहा, डिग्री कॉलेज चौराहा, पुलिस लाइन चौराहा सहित ओवरब्रिज व चाहे सिविल लाइन का हो या जहानाबाद का या फिर इंदिरा नगर का हो, सभी में बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों की भरपाई के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग घटिया सामान की बात तो दूर मिट्टी मिक्स करके भराई कर रहा है, जो मानक के विपरीत है। गड्ढों को मिट्टी से भरवाकर मानक के अनुसार बनने वाली सड़क का बजट पास कर लिया जाता है और पूरे के पूरे धन का बंदरबाट कर लिया जाता है। शहर के सिविल लाइन ओवरब्रिज पर गड्ढों की भराई का काम शुरू हुआ। गड्ढे पहले मिट्टी से भरे गए, बाद में काला पदार्थ डालकर उसको ढकने का काम किया गया। लेकिन जैसे ही के न्यूज की टीम वहां पहुंची और काम कर रहे लोगों से घटिया सामान के इस्तेमाल पर सवाल पूछा तो लोग आनाकानी करने लगे और कुछ ही समय बाद ओवरब्रिज के अन्य गड्ढों को न भरकर मिट्टी से भरी ट्रॉली लेकर वापस लौट गए। डिप्टी सीएम के प्रभार वाले जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मानक विहीन काम करके उप मुख्यमंत्री को मुंह चढ़ा रहा है, तो साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस संकल्प पर भी पलीता लगा रहा है जो मुख्यमंत्री ने गड्ढा मुक्त सड़कों का लिया था। फिलहाल जिले के जिम्मेदार अधिकारी अगर इधर ध्यान नहीं देंगे तो जनपद के आम नागरिकों को तो असुविधाएं होंगी ही, बल्कि न जाने कितने परिवारों के दिए भी बुझ जाएंगे। नहीं, कौन सा विभाग है? विभाग का नाम बताओ। काम भरो, बिल्कुल भरो। क्यों मुंशी जी, किस विभाग से हो आप? ज्यादा ऊंचा नहीं करना हो। क्या नाम है आपका? रमेश। किस पद पर हो? सुपरवाइजर। किस विभाग में? पीडब्ल्यूडी में। हाँ। क्या आपको रेशियो नहीं पता है क्या है? अगर ये पता है तो इसमें 10 mm है, 20 mm है, डस्ट है, सीमेंट है, इमर्सल है। अभी सिर्फ कितने % हो तो लैब में पता चलता है। जब काम करा रहे सुपरवाइजर रमेश कुमार से सवाल पूछा गया तो पहले उसने कुछ बोलने से ही मना कर दिया। बाद में जब बोला तो उसने कहा कि इसमें मिट्टी है, डस्ट है, सीमेंट है, इमर्सल है, इन सारी चीजों से काम करवा रहा हूँ, जबकि हकीकत में वहाँ सिर्फ कुछ मात्रा में गिट्टी और मिट्टी ही लदी थी और वहीं डालकर ऊपर से काला पदार्थ इमर्सल डाल दिया जा रहा था। फिलहाल ओवरब्रिज के अन्य गड्ढे अभी वैसे ही खुले पड़े हैं। मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश शर्मा के जिले का में उस समय ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर पीडब्ल्यूडी की घोर लापरवाही देखने को मिल रही, जहां सरकारें ये कहती हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो, वहीं रायबरेली जिले में जो प्रभारी हैं यहाँ के दिनेश शर्मा, उनके जिले में ये हाल है कि यहाँ पर सिर्फ सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। आज सिविल लाइन चौराहे पे बना एक ओवरब्रिज के ऊपर कुछ पेंचिंग का काम चल रहा था। जब वहां के न्यूज़ की टीम पहुंची तो वहां काम कर रहे कामगार भाग खड़े हुए, लेकिन जैसे ही के न्यूज़ की टीम ने वहां के सुपरवाइजर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहां पर पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है, लेकिन जब वहां का मटेरियल देखा गया, उन गड्ढों की भराई देखी गई, के न्यूज़ ने देखा तो उन गड्ढों में गिट्टी के साथ मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा था।
लेकिन वहीं पे सुपरवाइजर एक रमेश थे, उन्होंने बताया कि इन गड्ढों में गिट्टी के साथ साथ जो है काला पदार्थ है वो और सीमेंट का भी यूज किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि उसमें सिर्फ और गिट्टी और मिट्टी और काला पदार्थ ही देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो यहाँ की जो PWD है वो सरकार की किरकिरी कराने में पीछे नहीं हट रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रायबरेली में आने वाले 2022 के चुनाव में हो सकता है कि बीजेपी को रायबरेली से मात खानी पड़े। मनीष अवस्थी, के न्यूज, रायबरेली। और ऐसे